दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक सर्वे के अकॉर्डिंग 78% स्मार्टफोन यूजर रेगुलरली डेटिंग ऐप्स का यूज कर रहे हैं, जिसका मेजर रीज़न होता है एक ऐसे रिलेशनशिप को डेवलप करना जिसमें कोई बाउंडेशन या कमिटमेंट ना हो तो सिर्फ हुकअप। दोस्तों, ये हुकअप कल्चर हमारी कंट्री के लिए कितना डेंजरस है और हमारे यूथ को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हुकअप कल्चर क्या होता है। देखो, हुकअप कल्चर एक ऐसा कल्चर है जिसमें दो लोग कैजुअल डेटिंग करते हैं। दे इंगेज विथ ईच अदर विथ नो स्ट्रिंग अटैच्ड। हुकअप कल्चर अलाउज पीपल टू मेक रिलेशन विथ मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम। दोस्तों, हुकअप कल्चर का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है सेक्सुअल नीड को पूरा करना। ये हुकअप कल्चर इतना क्यों बढ़ रहा है और इसके पीछे का रीज़न क्या है, उसकी बात करूँ तो पहला रीज़न है डेटिंग ऐप्स। इन डेटिंग ऐप्स के यूजर्स का नंबर देखकर आप हैरान हो जाओगे। टिंडर के 530 मिलियन प्लस यूजर, बम्बल के 100 मिलियन प्लस यूजर और ओके क्यूपिड के 30 मिलियन प्लस यूजर हैं। ये तो मैं आपको कुछ ऐप्स के नंबर बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं। ये ऐप्स ना सिर्फ लोगों को मिसगाइड करते हैं बल्कि उनको स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड में ले जाते हैं, जिससे उनको इन ऐप्स को यूज़ करने में मज़ा आने लगता है। इनके पैटर्न कुछ इस तरह से होते हैं, स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट। इन ऐप्स ने सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया है और लोगों को सो कॉल्ड कैजुअल रिलेशनशिप की आदत डलवाते हैं, जिनमें उन्हें फ़न दिखता है, जिसमें वो अपने पसंद के लोगों को चूज करके उनके साथ डेट फिक्स कर लेते हैं। और गौर करने वाली बात यह भी है कि एक इंसान एक दिन में 3 से 4 डेट पर जाता है। और यही नहीं, कुछ लोगों ने अपनी बायो में भी लिखा है ओपन फॉर हुकअप एंड कैजुअल डेटिंग। और इन डेटिंग ऐप्स पे फ्रॉड होते हुए भी देखे जाते हैं, जिसमें बहुत से मैरिड लोग सिंगल के साथ फेक लव स्टोरी क्रिएट करते हैं और अपने पार्टनर से भी झूठ बोलते हैं और उनके साथ भी डिच करते हैं। रीज़न नंबर 2, पेरेंट्स फेलिंग टू मीट द इमोशनल नीड ऑफ देयर चिल्ड्रेन। और सबसे बड़ा और सबसे अहम रीज़न यही है कि आजकल के पेरेंट इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो चुके हैं कि वो अपने बच्चों को वो केयर, वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं जो उन्हें चाहिए। वो इस टाइम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और इसी वजह से बच्चे घर से बाहर प्यार और वो पंपरिंग ढूंढने लगते हैं, जो कि उनसे बहुत से गलत काम करवा देती है। हुकअप कल्चर में वो थोड़े से प्यार के लिए किसी भी स्ट्रेंजर के साथ रहने को तैयार हो जाते हैं। और सच तो यही है कि इफ़ समवन विल नॉट गेट द प्रॉपर लव एंड केयर एट देयर होम, दे विल लुक फॉर आउटसाइड। और इसी वजह से वो कैजुअल डेटिंग और हुकअप जैसी चीज़ों में पड़ जाते हैं। रीज़न नंबर 3, बॉलीवुड के सॉन्ग और मूवीज़ ने तो हद ही कर दी है। इन लोगों ने लोगों के एक्सपेक्टेशन को इतना हाई सेट कर दिया है कि इंसान को ये हुकअप कल्चर बहुत ही कैजुअल लगने लगा है। और इसका सबसे गंदा असर टीनेजर्स पर हो रहा है, जो अच्छे से अवेयर नहीं होते इन सब चीज़ों से। वो आलिया भट्ट के सॉन्ग जैसे हुकअप तो कर लेना से एक्साइट हो जाते हैं और फिर ये वर्ड सुनते ही वो सर्च करते हैं और फिर उनके मन में आता है ये सब कहने का, जिसके कंसिक्वेंसेस बहुत ही बुरे होते हैं, जिसमें से एक है टीनेज प्रेगनेंसी। इसी हुकअप कल्चर की वजह से आजकल टीनेज प्रेगनेंसी बहुत कॉमन हो चुकी है। टीनेजर्स को ये चीज़ें एक्साइट करती हैं और फिर वो बिना पूरी सेक्स एजुकेशन के ऐसे हुकअप कल्चर में पड़ जाते हैं और फिर उसके कंसिक्वेंस झेलते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे पेरेंट्स एक जैसे होते हैं जो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम इस फैक्ट से भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।